नमस्कार दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम सबों ने संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को पढ़ा था। अगर आप उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले जो है जाकर संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ वाला वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। और दोस्तों, अभी जो हम लोग ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसी का प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर का जो कि हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना कि संस्कृत में प्रश्न, अब जो है एग्जाम में संस्कृत में प्रश्न नहीं देखने को मिलते। एक दो प्रश्न संस्कृत के रहते हैं और सारे प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, वो कैसे बनते हैं, तो उन सबों को भी जो है हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे। प्रत्येक वीडियो मतलब चैप्टर का जो है क्या करेंगे, हिंदी में एक छोटा छोटा वीडियो बनाते जाएंगे और उसको भी आप लोग को पढ़ लेना, क्योंकि उम्मीद है कि उन्हीं वीडियो से ज़्यादातर रहेगा और अगर उनसे कुछ छूटा तो इन वीडियो में सारा जो है बैकअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग भी जो है अपना प्रश्न बुक निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है कि एक पदेन उत्तरम वदत, एक पदेन उत्तरम वदत। ये चैप्टर कौन सा है, संस्कृत साहित्य लेखिका, अर्थात संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समाज रूपी रथ पुरुष और नारी के मिलने से चलते और समाज में भी साहित्य के निर्माण में भी दोनों का समान महत्व देखने को मिलते हैं और दोनों से लाभ भी कमाते हैं। विशाल संस्कृत साहित्य अनेकों कवियों और शास्त्राकारों के द्वारा समृद्ध हुआ। वैदिक काल के आरंभ से ही काव्यों की रचना और रचना में जिस प्रकार पुरुषों का योगदान रहा, उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान देखने को मिलता है। फिर हम सबों ने पढ़ा कि कौन कौन ऐसे संस्कृत के लेखिका हुए जिन्होंने जो है ग्रंथ लिखा, किस राजभवन में। जैसे महाराज जनक के सभा में हम लोगों ने पढ़ा कि एक कवित्री रहती थी जिसका नाम गार्गी थी। इतना ही नहीं, महाभारत में भी जीवन मृत्यु का ज्ञान रखने वाली अनेकों महिलाओं और ऋषिकाओं का वर्णन है। ठीक है, तो उन सबों को हम लोगों ने जो है इस कहानी में पढ़ा। अब इसका पाठ्य पुस्तक में प्रश्न कैसे आएंगे, एक पदेन उत्तरम वदत, यानी कहता है एक पद में उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन बोलते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग बोलिएगा पटना, तो ये एक पद में उत्तर हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विपुलम किम अस्ति, विशाल क्या है। अब विशाल तो बहुत चीज़ है, लेकिन हम लोग को उत्तर इन्हीं चैप्टर के अंदर जो है वर्णित वाक्यों से देना है। ठीक है, तो विपुलम किम अस्ति, तो ठीक है हम सबों ने पढ़ा था विपुलम संस्कृत साहित्यम, विशाल संस्कृत साहित्य। तो कहता है विपुलम किम अस्ति, विशाल क्या है, तो संस्कृत साहित्यम। देखिए दोस्तों, हम इधर आंसर लिखते गए, तो विपुलम किम अस्ति, विशाल क्या है, तो संस्कृत साहित्यम, विशाल संस्कृत साहित्य। अगला क्वेश्चन है विपुलम संस्कृत साहित्यम कै समृद्धितम, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समृद्ध हुआ, विकसित हुआ, तो कवि भी शास्त्राकार चौ, मतलब कवियों और शास्त्राकारों के द्वारा। चौ का प्रयोग बाद में होता है, चौ मतलब और होता है। वही कहता है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम कै समृद्धितम, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा समृद्ध हुआ, तो कवि भी शास्त्राकार चौ, कवियों और शास्त्राकारों के द्वारा। फिर कहता है काव्यानाम रचने संरक्षणे चौका दत्तावधान, काव्यों की रक्षा और उसकी रचना और उसकी रक्षा में किसका किसका योगदान रहा था, तो ऋषि और उसकी पत्नी यानी ऋषिका। गंगा देवी किम महाकाव्यम और अचेत, गंगा देवी ने किस महाकाव्य को लिखा, तो मधुरा विजयम। गंगा देवी ने किस महाकाव्य को लिखा था, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य को लिखा था। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो पंडिता छमारव। आपको कहीं कहीं ऑप्शन में सिर्फ छमारव भी देखने को मिल सकते हैं। फिर कहता कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, किस युग में मंत्रों का निर्माण न केवल ऋषि बल्कि ऋषि की पत्नी भी करती थी। किस युग में मंत्र का निर्माण न केवल ऋषि बल्कि ऋषि की पत्नी भी करती थी, तो वैदिक युग में। वैदिक युग में जब मंत्र का निर्माण किया जा रहा था, ये मंत्र क्यों निर्माण किया गया, देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो उस समय न सिर्फ ऋषि बल्कि ऋषि और उसकी पत्नी दोनों मिलकर मंत्र का निर्माण करते थे।
आगे कहता है वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्देशयन्ते। वागाम्भृणी ऋषिका का वर्णन हमें कहाँ मिलते हैं? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलते हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। तो वो 5 में कौन कौन आता है? इंद्राणी, वागाम्भृणी, ठीक है, यही सब आता है। तो कहता है वागाम्भृणी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में, ठीक है। जैसे पांचों का नाम क्या है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। तो वागाम्भृणी का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ठीक है, तो अथर्ववेद में। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसीत। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है ना कौन थी? मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी, जो कि दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखती थी, हम सबों ने पढ़ा था। फिर कहता कस्यो सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठन्ति सम। किसके सभा में शास्त्र में पारंगत गार्गी नाम की कवित्री रहती थी? तो हम सबों ने पढ़ा था कि महाराज जनक के सभा में शास्त्र में पारंगत गार्गी नाम की एक कवित्री रहती थी। तो जनकस्य, जनक के। आगे कहता क्वेश्चन लौकिक संस्कृत साहित्य 44 कवित्रीणाम प्रथमा कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है, जिसमें 150 पद इन सब का है। वही कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में पहला किसको माना जाता है? प्रथमा का कल्पा का वर्तते। पहला स्थान पर किसे माना जाता है? तो विजयांका को हम सबों ने पढ़ा था। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन है, जिसके द्वारा लिखा गया 150 पद हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें विजयांका को पहला स्थान पर माना जाता है, जो देखने में श्याम वर्ण की थी, यानी सांवली, काली थी, ठीक है। फिर कहता लौकिक संस्कृत साहित्य कियति नाम कवित्रीणाम वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो 44 कवित्रीणाम। हम सबों ने पढ़ा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायः 44 कवित्रीणाम साध सत्यम पद्यानि स्फटित रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का 150 पद हमें इधर उधर देखने को मिलते हैं। तो आपका यहाँ प्रश्न क्या है कि लौकिक संस्कृत साहित्य कियति नाम कवित्री नाम वर्णनम लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो 44 यानी 40 कवित्रियों का, ठीक है। आगे का प्रश्न है विजय भट्टारिका कस्य और आगी आसित। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी या रानी थी? तो चंद्रादित्य, अच्युत राय की, यहाँ कम क्या बोलते हैं, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की पत्नी थी, ठीक है। तो वही कहता है कि विजय भट्टारिका कस्य और आगी आसित। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो उत्तर क्या होगा? चंद्रादित्य, ठीक है दोस्तों। इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग चलते हैं पूर्ण वाक्य वाले में। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए रिक्त स्थानों को, खाली स्थानों को भरें। पूरयत मतलब भरें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी डायस वर्णिता। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी डायस वर्णिता, इस जगह क्या भराएगा, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, जो दार्शनिक रुचिमती थी। वह कहता ना बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। तो यहाँ पर क्या भराएगा? मैत्रेयी, फिर क्या बनाएगा? दार्शनिक रुचिमती। ठीक है। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य मैत्रेयी पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखती थी, का वर्णन है। आगे कहता है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला डायस वाचक नवी तिष्ठति सम। जनक के सभा में शास्त्र में पारंगत डायस नाम की कवित्री रहती थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गार्गी।
जनक के सभा में गार्गी नाम की कवित्री रहते थे। आगे क्या, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण डैश कवित्री नाम साध सद्यम पद्यानि लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में डैश कवित्रियों का पद जो है 150 पद हमें देखने को मिलते हैं। तो कितने कवित्रियों का, तो 40। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चत्वारिंशत, चत्वारिंशत यानी 40। ठीक है। आगे तासु प्रथमा वर्तते, जिसमें पहला था कौन, विजयांका। आगे देखिए क्या है प्रश्न, साचो, और वह कैसी वर्ण की थी, श्याम वर्ण। साचो श्याम वर्णा सीदती। आगे चंद्रादित्य रागी एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। चंद्रादित्य की पत्नी डायस ही विजयांका के नाम से जाना जाता है, मतलब अनेकों विद्वान मानते हैं। तो कौन थी, चंद्रादित्य रागी। ठीक है, विजय भट्टारिका। भट्टारिका एवं विजयांका इति मन्यन्ते। कहता है चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। फिर कहता है षोडश शतके अच्युत रायस्य रागी तिरुमलांबा। 16वीं सदी में अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने डायस नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम रचित नाम का एक विशाल चंपू काव्य की रचना किया था। तो 16वीं सदी में अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय नाम का विशाल चंपू काव्य का रचना किया था। तो इतना सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। फिर आगे हैं प्रश्न नंबर 3 में। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग जो है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य संस्कृत भाषाया दत्त, अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में दीजिए। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्देशयन्ते। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है। तो आंसर क्या होगा कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्देशयन्ते, अर्थात ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। दूसरा प्रश्न क्या है, याज्ञवल्क्य पत्ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य ने जो है से उसने क्या शिक्षा लिया, किसने, उसकी पत्नी ने। वह कहता है याज्ञवल्क्य। इस जगह प्रश्न थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया दोस्तों, ख नंबर का ग नंबर में आ गया और ग नंबर का ख नंबर में। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य ने से जो है उसने किसकी शिक्षा ली। तो याज्ञवल्क्य ताम आत्म तत्व शिक्षयति। याज्ञवल्क्य से उसने, किसने, उसकी पत्नी ने आत्म तत्व का शिक्षा किया। फिर कहता है याज्ञवल्क्य पत्नी कैन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है का वर्णन किस रूप में है। तो याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है जो दार्शनिक रुचिमती के रूप में वर्णित है। ठीक है। फिर कहता है विजयांकाया वर्ण का आसीत। विजयांका का रंग कैसा था। विजयांकाया वर्ण श्याम आसीत। विजयांका का रंग जो है काला था। तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती। तिरुमलांबा ने किस चंपू काव्य का रचना किया है। तो तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम चंपू काव्य स्व रचनाम कृतवती। तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य का रचना किया, यानी बहुत विशाल महाकाव्य। ठीक है। शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्रिका। शंकर चरितम जैसे जीवन चरित्र की रचना किसने किया है। तो शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्री पंडिता छमाराव आसीत। शंकर चरितम जैसे जीवन चरित्र के रचनाकार पंडिता छमाराव थे। ठीक है दोस्तों। तो इस पाठ का जो हमारी पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन दिए हुए ठीक है, उसका उत्तर हो चुका है। फिर हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे इस चैप्टर के हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत में ही प्रश्न रहता है जो कि हिंदी में पूछे गए रहते हैं। ठीक है। तो उसको भी जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।